तो यार आज की वीडियो में हम फिर से ब्लॉक मांगा पे बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो पे काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया था तुम सब लोगों का। एंड दैट्स व्हाई आज की इस वीडियो में मैं नियो इगोइस्ट लीग का थर्ड मैच एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी बास्टर्ड मुशैन वर्सेस ऊबर्स, जिसमें कि इसागी लिटरली काइजर को गोल स्कोर्स में बीट कर देता है। यानी काइजर सिर्फ एक गोल कर पाता है और इसागी 2 गोल्स कर देता है, जबकि इससे पहले के मैचेस में इसागी ने एक भी गोल नहीं किया था। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस मैच देन कीप वाचिंग। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नियो इगोइस्ट लीग किस हिसाब से वर्क करेगी और क्या गोल है इस लीग का, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। एंड उसी वीडियो में मैंने यही बताया था कि इस नियो इगोइस्ट लीग के 2 मैचेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हूँ, यानी बास्टर्ड मुशैन वर्सेस एफसी वर्का एंड बास्टर्ड मुशैन वर्सेस मैनशाइन सिटी। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इफ यू वांट। बाकी इस वीडियो पे वापस आए तो नियो नोआ इस मैच के लिए यानी बास्टर्ड मुशैन वर्सेस ऊबर्स के लिए टीम का लाइनअप अनाउंस करता है। सबसे पहला गोलकीपर गगामारू, इसके बाद ये दोनों डिफेंडर्स, इसके अलावा राइट विंग में कोरोना, लेफ्ट विंग में युकिमिया, देन डिफेंसिव मिडफील्डर राइची, जिसका की पहला मैच होने वाला था ये। एंड कितना ज्यादा खुश और गुस्सा है ये तुम इसके चेहरे पे साफ देख सकते हो। अब खुश तो इसलिए है कि पहली बार किसी मैच में तो ये खेलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इसकी रैंक भी कम से कम आएगी ब्लू लॉक की लिस्ट पे। और गुस्सा है इसलिए कि इसे फिर से डिफेंडर की तरह खेलना पड़ेगा, क्योंकि आया तो ये बाकी सब की तरह ब्लू लॉक में एज अ स्ट्राइकर था ना, खेलना भी वैसे ही चाहता था, बट किस्मत के कुछ और ही प्लान्स रहते हैं हमेशा। खैर इसके बाद सेंटर मिडफील्डर हमें नेस बताया जाता है, एंड इसके अलावा हमें लेफ्ट मिडफील्डर ग्रिम बताया जाता है, एंड राइट मिडफील्डर इसागी होता है। यस, इसागी को मिडफील्डर की पोजीशन इसलिए मिली थी क्योंकि उसने पिछले 2 मैचेस में 3 असिस्ट्स किए थे, एक भी गोल नहीं किया था। खैर इसके अलावा राइट स्ट्राइकर कुनिगामी होता है क्योंकि उसने 2 गोल्स किए थे, एंड लेफ्ट स्ट्राइकर काइजर होता है, इसने भी 2 गोल्स किए थे। इसके बाद नियो नोआ एक्सप्लेन करता है कि ऊबर्स टैक्टिकल प्ले में काफी ज्यादा अच्छे हैं, यानी उनका प्लेइंग स्टाइल जो है वो काफी ज्यादा फॉर्मेशन पे बेस्ड है, यानी काफी सारे फॉर्म्स देखने को मिलेंगी तुम्हें इस मैच में। और उनका जो मास्टर स्ट्राइकर है वो भी जाना जाता है उसकी इंटेलिजेंस के लिए, टैक्टिक्स के लिए, जिस वजह से ऊबर्स का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से वो इसागी और काइजर इन दोनों को ही क्रश करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन स्टिल जो भी इन दोनों में से इस चीज को ओवरकम कर लेगा, यानी ऊबर्स के डिफेंस को, वो ही इस मैच का और इस टीम का किंग बनने वाला है। एंड ट्रस्ट मी यू विल शॉक कि इसागी किस तरीके का प्ले दिखाता है इस मैच में। एंड इसी के बाद दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं और मैदान में उतरते ही पीछे से बारो आता है और इसागी के माथे पे हेडबट दे देता है, ये बोलते हुए इसागी से कि मैं तुम्हें क्रश करने के लिए मरा जा रहा हूँ। और इसके बाद दोनों ही अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। इसके बाद किंग हमेशा की तरह एरोगेंटली इसागी से बोलता है कि तुम क्या हो, तुम कीड़े हो मेरे सामने, मैं तुमसे डबल वैल्यू वर्थ करता हूँ। जिस पे उसके दोस्त बताते हैं कि कैसे उन्होंने भी हेल्प करी थी इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ाने में बोरो की, क्योंकि हेल्प तो वही कर रहे हैं ना पासिंग में, बोरो तो सिर्फ गोल कर रहा है। लेकिन अकाइनू ये क्लियर कर देता है कि वो इस मैच में इसागी के सर से ब्लू लॉक का थ्रोन स्टील करने वाले हैं, जिसपे इसागी काफी ज्यादा एक्साइटेड। इसी के साथ ये मैच शुरू होता है, जिसमें की कॉम्पिटिशन होने वाला था 3 लोगों का, इसागी, बोरो और काइजर। इस मैच की स्टार्टिंग से ही इसागी मेटाविजन का यूज करना शुरू कर देता है। अब अगर तुम लोगों को नहीं पता मेटाविजन क्या है तो तुम इन दोनों वीडियोस में से कोई सी भी चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा। खैर वापस मैच पे आए तो किक ऑफ के साथ डोमिनेट करते हैं काइजर और नेस, जो कि एक दूसरे को पास करते हुए ऊबर्स के डिफेंस को तोड़ते जा रहे थे। लेकिन जब ऊबर्स का डिफेंस इन दोनों पे फोकस करने लगता है सिर्फ, तो तभी ग्रिम भी इनकी हेल्प करने लग जाता है नेस को एज अ बेट यूज करके। और ऐसा प्ले देख के इसागी काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि अभी तक काइजर ने सिर्फ नेस का यूज किया था प्ले में, ग्रिम का बहुत ही कम यूज किया है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा काल्मली गोल के पास पहुंच चुका है ग्रिम और नेस का यूज करके। और जब काइजर बॉल मिलने के बाद काइजर इम्पैक्ट के थ्रू गोल करने ही वाला था, तो तभी एक प्लेयर की एंट्री होती है जो कि कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता काइजर को। एंड अगर तुमने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि काइजर इम्पैक्ट को कितने सारे डिफेंडर्स मिलके भी नहीं रोक पाए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बंदे ने रोक दिया, वो भी इतनी आसानी से। और हो भी क्यों ना, ये बंदा भी न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 में था, नाम था लोरेंजो और निकनेम था एस ईटर। अब इसागी ने वैसे इस बंदे की वीडियोस तो देख रखी थी, आई मीन गेम वाली वीडियोस जिसमें कि वो खेल रहा था, लेकिन रियलिटी में इसागी को और भी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है इसका खेल, क्योंकि काइजर का जो अभी प्ले था उसमें बॉल कहाँ पर जाएगी ये प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, वो खुद नहीं कर पाया था। लेकिन इस बंदे ने यानी लोरेंजो ने ना सिर्फ प्रिडिक्ट किया बल्कि पिन पॉइंट लोकेशन पे पहुंचा बॉल की। इसके बाद क्योंकि काइजर और लोरेंजो सेम लेवल के थे, यानी दोनों ही न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 के थे, तो एक दूसरे से बहस ही करते हैं, बुराई करते हैं एक दूसरे की, वही सब। एंड इसी दौरान हमें पता चलता है कि लोरेंजो सारे प्लेयर्स को उनके नाम से नहीं उनकी वर्थ से जानता है।
और जिस बंदे की जितनी ज्यादा वर्थ है उसको उतनी ही ज्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादा वर्थ वाले बंदे को हराने पर उसकी भी तो वर्थ ज्यादा होगी, डिफेंडर जो ठहरा। इसके बाद ऊबर्स काउंटर अटैक करते हैं जिसमें कि कुनिगामी रोकने की कोशिश करता है लोरेंजो को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता उसके सामने। इसके बाद राइची रोकने की कोशिश करता है लोरेंजो को, लेकिन लोरेंजो राइची में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि राइची की वर्थ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 0 थी। लेकिन लोरेंजो राइची को ड्रिबल के थ्रू चकमा देते हुए और उसकी बेइज्जती करते हुए आगे बढ़ता है। और इतना सब कुछ लोरेंजो अकेला कर रहा था, लेकिन जब वो पास करना शुरू करता है तो भैया उसे कोई रोक ही नहीं पाता। और ये सब लोरेंजो किस स्पीड से कर रहा था तुम इन दोनों के एक्सप्रेशन देख के समझ ही सकते हो। और इसी के साथ ऊबर्स का पूरा ऑफेंस सिस्टम लोरेंजो के अराउंड घूमने लग जाता है। एंड ऐसा ही करते हुए लोरेंजो सारे के सारे बास्टर मुशैन के डिफेंस सिस्टम को तोड़कर गोल के पास पहुंचकर पास देता है। और ये पास था किंग के लिए। और भाई साहब जो किंग एंट्री लेता है, सही में एनीमे में देखने में मजा ही आ जाएगा। सही में बहुत ही ज्यादा बैड एंट्री होती है। लेकिन अगले ही पैनल में उससे भी ज्यादा बैड एंट्री होती है सागी की, जो कि बोरो के पास बॉल पहुंचने से ही रोक लेता है और ये बोलता है मेटाविजन के साथ नाइस वर्क न्यू किंग। और भाई साहब सागी का ऐसा प्ले देख के किंग तो गुस्सा और बाकी सब शॉक। और इसी के साथ बास्टर मुशैन या फिर स्पेसिफिकली बोलूं तो इसागी का काउंटर शुरू होता है। लेट मी टेल यू, ये वन ऑफ द बेस्ट काउंटर है पूरे नियो इगोइस्ट लीग का, क्योंकि इसमें इसागी कोरोना के साथ 1-2 पास के थ्रू ही गोल के पास पहुंच जाता है, सारे डिफेंडर्स को चीरते हुए। यहाँ तक कि युगिमिया जो कि खुद इसागी की टीम में था उसको भी चकमा देते हुए इसागी अपने मेटा विजन के थ्रू गोल के पास पहुंच जाता है। और जब नेस उसे रोकने की कोशिश करता है, यानी सागी को रोकने की कोशिश करता है उसके राइट में आके, क्योंकि ऑब्वियसली इसको पता था कि सागी अपने राइट फुट के थ्रू ही गोल कर सकता है, तो इसलिए राइट में आके वो एरिया ब्लॉक करने की कोशिश करता है, उसके मजे लेते हुए कि एक गार्बेज हमेशा गार्बेज ही रहता है। लेकिन सागी बिल्कुल भी नहीं घबराता। बंदा इसी पॉइंट का फायदा उठाते हुए अपने लेफ्ट फुट के डायरेक्ट शॉट के साथ गोल करता है और सब लोगों को फील्ड पे चौंका देता है। इनफैक्ट काइजर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था इस गोल को देख के, और नेस का क्या रिएक्शन था तुम देख ही सकते हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि काइजर ने क्यों नहीं रोका साई को, हमेशा तो वही रोकता हुआ है, तो भैया इस बार अपोनेंट की टीम में न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 था, यानी लोरेंजो जो कि हमेशा काइजर के पास घूम रहा था उसको रोकने के लिए, उसके गोल्स से ऊबर्स को डिफेंड करने के लिए। अब इस गोल को देखने के बाद सारे लोग ऊबर्स में शॉक तो हो ही गए थे, लेकिन बास्टर मुशैन में भी एक बंदा काफी ज्यादा शॉक था, जो कि था नेस। बंदे को समझ में नहीं आ रहा था कि यूएची ने अपनी बॉडी के साथ किया क्या, क्योंकि लास्ट मैच तक तो वो ये गोल कर ही नहीं सकता था, तो सिर्फ एक हफ्ते में सागी ने आकर किया क्या है। एंड इसी के बाद सीन चेंज होता है और हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, और ये सीन है उसी का कंटिन्यूएशन जिसकी की बात मैंने अपनी पिछली वीडियो के लास्ट में की थी, जब सागी कुनिगामी से मिलने जाता है एक आइडिया क्लिक होने के बाद, वहीं से इस सीन की शुरुआत होती है। तो बेसिकली हुआ यह था, कुनिगामी जिसने की एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, मैंने पिछली वीडियो में इस चीज की बात की थी, तो उसी वाइल्ड कार्ड एंट्री से पहले वो काफी सारे चीजों से होकर गुजरा है, काफी तरीके की ट्रेनिंग की है, सो डेट उसे नियोल नोआ की तरह ट्रेन किया जा सके। क्योंकि अगर तुमने मेरी ये तीनों वीडियो देखी है ब्लॉग की, तो तुम्हें पता ही होगा कि नियोल नोआ एम्बीडेक्स्ट्रस है, यानी अपने दोनों पैरों से सेम अमाउंट की पावर के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ गोल कर सकता है। और क्योंकि कुनिगामी भी ऐसा कर पा रहा है, तो इसागी उससे बोलता है कि मुझे बता तुमने कैसे ट्रेनिंग की है, सो डेट मैं खुद को ट्रेन करके ये चीज अचीव कर सकूं। जिस पर कुनिगामी साफ क्लियर कर देता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, बट यू डिड बेटर गिव इट अप, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम इम्प्रूव हो गए ये तो पता नहीं, लेकिन इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि करेंटली जिस पोजीशन पे तुम हो, यानी जितने अच्छे तुम्हारे स्पेक्स हैं, उससे भी नीचे गिर जाओ। क्योंकि कुनिगामी स्पेशल था, उसके पास बॉडी मास, उसकी बोन स्ट्रक्चर, वो सारा सब कुछ नियोल नोआ की तरह था, इसलिए वो ट्रेन करके उसकी तरह किक कर पा रहा है दोनों पैरों से। लेकिन अगर इसागी ऐसा करने की कोशिश करता है तो हो सकता है उसकी बॉडी ऑफ बैलेंस हो जाए और दोनों पैरों से तो छोड़ो, अपने राइट पैर से भी ढंग से किक ना कर पाए। अब इस चीज को सागी मान जाता है क्योंकि कुनिगामी की बात काफी हद तक सही थी, लेकिन स्टिल वो कुनिगामी की ट्रेनिंग को देखना तो चाहता था एटलीस्ट, सो डेट वो कोई ना कोई तो तरीका निकाल पाए अपना एक फाइनल पीस ढूंढने का। इतने में वहाँ पे शिगरी एंट्री लेता है जो कि कुनिगामी से मिलना चाहता था, लेकिन कुनिगामी की पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, तो वो बिल्कुल भी किसी से भी नहीं मिलना चाहता था, फिर चाहे वो सागी हो या फिर शिगरी हो। इसी के थोड़े टाइम बाद फिर बशीरा की एंट्री होती है जो कि मिलने आया था कुनिगामी और सागी से, और जब इन सब के बीच में थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं तो फाइनली इन चारों के बीच में एक मैच होता है, जो कि ऑब्वियसली हमें शोर नहीं कराया था, लेकिन स्टिल इसागी इस मैच के थ्रू ही सेकेंडरी वेपन भी जान जाता है, जो कि था लेफ्टी डायरेक्ट शॉट। इन्हीं दोनों वेपन्स का यूज करके इसागी अब पूरे के पूरे फील्ड को कंट्रोल करने वाला है। लेकिन इस बार इसागी के आसपास प्रेजेंट ऊबर्स के सारे प्लेयर्स एक साथ उस पर धावा बोल देते हैं और उसे सोचने का टाइम तक नहीं देते कि उसे किसे पास करना चाहिए,
और इतने में ही नीको आके इसागी से बॉल स्टील कर लेता बड़ी आसानी से और इसागी सिर्फ मुंह बनाता रह जाता। लेकिन इसी के साथ साथ इसागी इंप्रेस भी होता है कि किस तरीके के कोऑर्डिनेशन के साथ ऊबर्स प्ले कर रहे हैं। मानो वो 11 प्लेयर से नहीं, सिर्फ एक क्रिएचर से फाइट कर रहा है फुटबॉल फील्ड में। और जब ऊबर्स बास्टर मुशन के गोल की तरफ बढ़ रहे थे तो एक दूसरे को पास करते हुए एक पास जाता है किंग के पास। एंड क्योंकि गगामारू पहले से जानता था कि किंग के पास एक बार बॉल चली गई तो वो किसी को पास नहीं करने वाला, और यही वो अभी भी सोच रहा था, क्योंकि अगर किंग की पर्सनैलिटी चेंज नहीं हुई है तो उसका प्ले स्टाइल भी चेंज नहीं हुआ होगा। इसी वजह से युकिमिया किंग को रोक कर उसके सामने आकर गगामारू को एक मौका देने की कोशिश करता है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर देम किंग बॉल पास कर देता है नीको को और वो पास करता है शिंदो को। और ऐसे ही ये आपस में बॉल पास कर रहे थे। मास्टर मुशन के प्लेयर्स भी यहाँ पे आसपास आ गए थे ऑब्वियसली गोल को डिफेंड करने के लिए, जिस वजह से गगामारू बॉल को ट्रैक नहीं कर पाता। ऑब्वियसली ब्लाइंड स्पॉट बन गया था उसका और ये तक नहीं जान पाता कि आखिर बॉल है कहाँ पर। और इससे पहले कि वो उन लोगों से सामने से हटने की भूल पाता तब तक किंग ऑलरेडी किक मार चुका था और गगामारू सिर्फ शॉक में था और वो कुछ भी नहीं कर पाता गोल को होते हुए देखने के अलावा। और ये चीज तुक्के से नहीं हुई है, ऊबर्स का प्लान ही यही था स्टार्टिंग से, क्योंकि बोरो के इस शॉट का नाम है स्टील किल शॉट। और जहां हम सोच रहे थे कि पूरी की पूरी ऊबर्स टीम लोरेंजो के अराउंड रिवॉल्व करती है, बट यहाँ पे रिवील होता है कि ऐसा नहीं है। ऊबर्स लोरेंजो नहीं किंग के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद हमें पास्ट की ग्लिम्स फिर से दिखाई जाती है, जहाँ पे कि हमें लोरेंजो को पास्ट दिखाया जाता है, स्नफी का थोड़ा बहुत पास्ट दिखाया जाता है और कैसे ये सारे ऊबर्स के प्लेयर्स किंग को मनाने में लगे हुए थे, उससे कोऑर्डिनेशन के साथ खेलने की रिक्वेस्ट में लगे हुए थे, लेकिन किंग मान ही नहीं रहा था। लेकिन स्नफी का पास सुन के वो मान जाता है। अब डिटेल में तो मैं इन दोनों के पास वो तो तुम्हें मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। क्योंकि यार जल्दबाजी में मैच तो खत्म कर सकता हूँ, एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा तुमको भी और मुझे भी। सो अगली वीडियो में नियो लुआ कैसे साथ देता है इसागी का स्नफी को बीट करने में, ये चीज डिटेल में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगो।